नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक से जुड़े मामले की हियरिंग लगातार हो रही है और इस पर एक बेहद महत्वपूर्ण हियरिंग हुई। उस सुनवाई में कई बातों का जिक्र हुआ। कपिल सिब्बल, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि आप ये वीडियो देखिए, और भरी अदालत में वो वीडियो चलाया गया। क्या था उस वीडियो में बताऊंगा। इस रिक्वेस्ट के बाद प्लीज हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर। आप जानते हैं कि सितंबर में जो लद्दाख में हिंसा हुई थी, उसके बाद से सोनम वांगचुक लगातार डिटेंशन में हैं और राजस्थान के जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। तब से लेकर के लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको बाहर निकाला जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की गई, और उसके बाद उनको जब वो जानकारी लगी कहाँ है वो, तो उसके बाद अब उनको बाहर निकालने के लिए लगातार सुनवाई वहां पर चल रही है। सोमवार को भी अभी कल भी सुनवाई उस मामले पर हुई, और जो उनका भाषण था वो भाषण चलाया गया। ये देखिए, बड़ी बात है। कपिल सिब्बल ने अदालत को, अब मैं पूरी आपको अगर एक एक करके बात बताता हूं जो जो हुआ। पहली बात तो कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वराले, ये खंडपीठ जो है ये मामले की सुनवाई कर रही है। इसके पहले जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया इस मामले को सुन रहे थे। अब उन जस्टिस अंजारिया की जगह जस्टिस प्रसन्ना वराले इस खंडपीठ का हिस्सा बन गए हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई 26 सितंबर 2025 को हिरासत का जो आदेश पर मुख्यतः 4 वीडियो हैं, दिसंबर 10 और 11 के, तथा 2 24 सितंबर के हैं, एक 10 2 दिसंबर 2 वीडियो 10 दिसंबर के हैं और 11 दिसंबर के, और 2 वीडियो हैं 4 सितंबर के, 10, 11 और 24 सितंबर। हालांकि 29 सितंबर को जब हिरासत के आधार दिए गए, तब ये चारों वीडियो हिरासत में रखे गए, व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराए गए। ठीक है जी, जो सोनम वांगचुक था उनको नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि यदि हिरासत के आधार दिए जाएं लेकिन उन पर निर्भर दस्तावेज न दिए जाएं, तो वे संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है। केंद्र सरकार के ये कहने के बावजूद कि सामग्री दी गई थी, कपिल सिब्बल ने कहा कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखाया गया कि हमने आपको दे दिया है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। सिब्बल ने यह भी कहा कि हिरासत के आधार 28 दिन की गंभीर देरी के बाद दिए गए। हिरासत में लिया गया और उसके रीजंस, आधार 28 दिन लगा दिए, लगभग 1 महीना। मतलब ये जो हमारी एयरटेल, जियो, इनके तो 1 महीना ही हो गया ना 28 दिन का। ये लोग तो पैसा ले लेते हैं हमसे। तो जो संवैधानिक समय सीमा का सीधा उल्लंघन है। 29 सितंबर को वांगचुक को केवल हिरासत के आदेश और अधूरे आधार दिए गए, क्योंकि जिन 4 वीडियो पर हिरासत का सबसे निकट और प्रमुख आधार बताया गया वह इस दिन नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि बाद में जो दिया गया वह वीडियो के केवल लिंक थे। 5 अक्टूबर को लैपटॉप देने से भी कमी दूर नहीं हुई, क्योंकि 5 अक्टूबर को लैपटॉप दिया गया था कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, आपको याद होगा। 29 सितंबर को दिए गए पेन ड्राइव में ये 4 वीडियो थे ही नहीं। अब लोग जिन वीडियोज के आधार पर उनको हिरासत में रखा गया है वो वीडियो दिए नहीं गए, लेकिन पेन ड्राइव दे दिया गया। 5 अक्टूबर को लैपटॉप दे दिया गया और पेन ड्राइव जो है उसमें वो वीडियो नहीं थे। ये सब कल सामने आया। ठीक है, बार बार मांग की गई कि भाई वीडियो दे दो। सिब्बल ने अदालत को बताया कि वांगचुक ने हिरासत से कई पत्र लिखे और कई पत्र लिखकर कहा कि 4 वीडियो गायब हैं, उनकी कॉपी दे दो भैया, लेकिन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वांगचुक की पत्नी को उन पत्रों की प्रतियां देने का आश्वासन दिया गया, पर 1 घंटे से अधिक प्रतीक्षा और उड़ान छूटने के बावजूद नहीं दिया गया। देखिए, दूसरी उन्होंने जिक्र किया। अब कानून की स्थिति क्या है और कपिल सिब्बल ने क्या मिसाल दी। सिब्बल ने कहा कि जिन दस्तावेजों पर हिरासत के आधार टिके हों, मतलब जिनकी वजह से हिरासत में लिया गया हो, उनकी आपूर्ति न होने पर हिरासत आदेश स्वतः अवैध हो जाते हैं। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में स्थापित हो गया है, कई आदेशों में स्थापित हुआ है। उन्होंने अहमद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसका हवाला दिया, जहां अदालत ने कहा था कि दस्तावेज पर भरोसा किया गया हो
उसकी आपूर्ति न होना प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकार का उल्लंघन है। सिब्बल ने यह भी कहा कि यह अप्रासंगिक है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति दस्तावेजों की सामग्री पहले से ही जानता था या उसने विशेष रूप से मांग की थी। संवैधानिक जिम्मेदारी दायित्व निरोध जो है वह सभी निर्भर सामग्री दे, यह जिम्मेदारी है। उन्होंने फिर खुदीराम दास का संदर्भ दिया। एक और मामला है कि अदालत का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि सारे कानूनी सुरक्षा के जो उपाय हैं वो कड़ाई से पालन हो और किसी का भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संविधान व कानून के सख्त अनुपालन के बिना वंचित नहीं किया गया हो। कितनी देखिए महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। उनका वीडियो भी चलाया गया। हिरासत आदेश के आधार में सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं पर प्रभाव का आरोप था। सिब्बल ने बताया कि वांगचुक 11 दिसंबर से भूख हड़ताल पर थे। 15वें दिन हिंसा हुई, उससे वो परेशान थे, व्यथित थे। उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की, कहा कि भूख हड़ताल तोड़ी और भाषण दिया कि भैया ये जो हिंसा हो रही है मैं इसके साथ नहीं हूं, ये गलत हो रही है। हम लोग जो आंदोलन चला रहे थे वो अहिंसक था और ये हिंसा हुई है, ये रास्ता हमारा नहीं है, इसलिए मैं ये अनशन खत्म कर रहा हूं। ये उन्होंने भाषण दिया। अदालत की अनुमति से सिब्बल ने यह वीडियो खुली अदालत में चला दिया। जो उन्होंने भाषण दिया था वो वीडियो उन्होंने चला दिया, जिसमें वांगचुक उसी स्थान से लोगों से हिंसा रोकने की अपील करते दिखे। सिब्बल ने कहा कि यह भाषण हिंसा भड़काने वाला नहीं था, बल्कि हिंसा खत्म करने वाला था, शांत करने वाला था। मगर निरोधक प्राधिकरण ने इस सबसे प्रासंगिक और निकट सामग्री पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या था कि जो भी था। फिर सिब्बल ने बताया कि अन्य वीडियो, जो दूसरे वीडियो में वांगचुक स्पष्ट रूप से कहते सुन रहे हैं कि आंदोलन हिंसा, पत्थर या तीर से हम लोग नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, शांतिपूर्ण क्रांति की बात की गई। लद्दाख को दुनिया के लिए उदाहरण बनाने की अपील की गई। यह संदेश अहिंसा और लोकतांत्रिक तरीकों पर आधारित था। इसके विपरीत अर्थ निकाले गए और अनुचित और दुर्भावनापूर्ण तरीके से निकाले गए। देखिए कितना। एनीवेज आगे बताता हूं। सिब्बल ने कहा कि वांगचुक के खिलाफ आरोप अगस्त सितंबर 2025 में पहली बार उभरे। इसके बाद उनसे जुड़ी संस्थाओं पर दबावकारी कार्रवाई शुरू हुई। भूमि लीज करना, जो आपको याद है ना, हियाल है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख, उसमें एक नोटिस भेजा गया और उसकी लीज खत्म करने की, ये सारी बातें आप जानते हैं। और भूमि की लीज रद्द कर दी, जो हमने बताया। सीबीआई की जांच शुरू हुई, आयकर के नोटिस, इनकम टैक्स के उनको नोटिस आए। उन्होंने यह भी बताया कि आंदोलन की पृष्ठभूमि लद्दाख के शासन ढांचे में जुड़ी लंबे समय से जो चली आ रही वैध मांगे हैं उनको लेकर। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, लद्दाख के जो लोग तो खैर इसको जानते हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, क्योंकि हम लोग लद्दाख पर वीडियोस बनाते हैं और लद्दाख की जो जमीनी जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए कितने दिनों के बाद ये सुनवाई हुई है सोनम वांगचुक की। हालांकि इसमें वो अभी तक नहीं हुआ जो कपिल सिब्बल की तरफ से या सोनम वांगचुक की तरफ से जो अपील की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें आप वर्चुअली कोर्ट में अपीयर होने का आदेश दे दीजिए या हमको इजाजत दे दीजिए। वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये रिक्वेस्ट किया था सोनम वांगचुक ने, लेकिन उसका विरोध किया था फिर केंद्र सरकार ने कि हम लोग ये नहीं होने दे सकते और आपको अगर सोनम वांगचुक को अपीयर होने की इजाजत दी गई तो बाकियों को भी हमको देनी पड़ेगी। यह बात कहकर उन्होंने इसका विरोध किया था। खैर अब जो भी है, लेकिन अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि एक हिस्सा कपिल सिब्बल ने अपनी बात कही है और उस बात में कई सारी चीजें सामने आई। वीडियो भी चलाया। दोनों जजेस जो हैं उन्होंने वो वीडियो देखा, लैपटॉप पे उन्होंने वीडियो चलाया और उन्होंने देखा। तो अब सोमवार को अगली हियरिंग होगी। ये जो हियरिंग हुई है इसमें सोनम वांगचुक की पत्नी और जो याचिकाकर्ता हैं गीतांजलि अंगमू, वो भी वहीं पर थी। तो अब देखते हैं अगली हियरिंग जब होगी तो उसमें क्या निकल के आता है और कब तक इसका आदेश आएगा। अभी सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाना बाकी है, तो वो भी होगा। उसके बाद रिजर्व रख के फिर इसका फैसला आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।